दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 35.1 पर जो मेरा स्टैंड था और फंड थ्योरी जो आईबीए ने गाई थी उस पर जो मेरे विचार थे, मैं अब तक अडिग रहा। और कल जब 35.1 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी और जब मैंने इसकी जानकारी अपने व्यूअर्स को दी तो उनके कमेंट देखकर मैं बेहद खुश हुआ, क्योंकि लोग पहले भी विश्वास करते थे और बाद में विश्वास करते थे। और उसके बाद मेरे वीडियो जब वायरल होने लगे तो बहुत सारे लोगों ने कल सब्सक्राइब किया और हमें आशा लगने लगी कि हाँ, अब हम ट्रैक पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसका मैं एक गहन विश्लेषण करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैं कहीं देख रहा था कि खेला तो बुआ करती हैं, फूफा जी तो बदनाम है। यानी फूफा जी तो बदनाम है, खेला तो बुआ करती हैं। लगभग वही काम ये बैंक पेंशनर मामले में हुआ। लोगों में जितनी नाराजगी है वो बेहद नाराजगी है। यानी डीएफएस तो बदनाम है, उसकी दो फूफी हैं, एक आईबीए और एक यूएफवीयू। खेला इन लोगों ने किया। अच्छा खासा बहुत सशक्त रेगुलेशन होने के बावजूद भी इन लोगों ने जानबूझकर 35/1 को लागू नहीं होने दिया। ये 2003 में था तो 2008 में भी था, ये पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी था। वहां क्या बात हुई पता नहीं, क्यों नियम और रूल तो सब जगह एक जैसे ही हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। रेगुलेशन वही है जो कल 5 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पकड़ा और माना कि हाँ, पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है, सशक्त रेगुलेशन है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या और लोग किस किस प्रकार से उसकी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आखिरकार वो 3 टेबल जो मांगी है, कैलकुलेशन मांगी, वो क्या चीज है, इसके बारे में लोगों को बहुत सारा डाउट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो सुनवाई हुई थी, हमारे सीनियर काउंसिल सिंघवी साहब ने उसको शुरू किया था। उन्होंने फंड की पोजीशन बताते हुए और उस पर हमारा अधिकार है, हमें पेंशन नहीं दी जा रही है, इस प्रकार से शुरू किया। अब उनकी ये प्लानिंग का हिस्सा था या फिर ये उनको ब्रीफ ही इस प्रकार किया गया था कि आप फंड से शुरू करना रेगुलेशन होने के बाद। और जब वो फंड का विवरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे रहे थे, हमने बाद में जब सुना सब कुछ होने के बाद, तो हमको लगा कि शायद गाड़ी रास्ते से उतर गई है। यदि फंड थ्योरी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट विचार कर लेता जैसा वो कह रहे थे, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि सारा का सारा मामला फंड पर रह जाता और पूरा का पूरा सुप्रीम को उठा करके एक्चुअरी को दे देता, भैया कैलकुलेशन करो कि कितना फंड लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कितना इनके पास है। यानी रेगुलेशन साइड में रह जाता। लेकिन कहते हैं ना, जो हंस जो होता है ना, हंस मोती को ही चुगता है और चीज मुझे पसंद नहीं आती। जब ये सारी कहानी माननीय सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी साहब रख रहे थे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा
कि जो कुछ आप ये कह रहे हो, हमारा अधिकार है, हमारा फंड है, इतना पड़ा हुआ है, क्यों नहीं देते हो, कैलकुलेशन देते हो, ये दो। भाई इस पे अधिकार तो जब बनेगा, इसका कोई पेंशन का रेगुलेशन है? आपका अधिकार है इस फंड पे किसी प्रकार से? बस यहां से कहानी पलट गई। अब इस चीज को या तो ये माने हम कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया और यहां से सिंघवी साहब ने इसको पकड़ लिया, या ये कहें हम कि सिंघवी साहब ये सोच करके बैठे हुए थे कि मैं फंड की थ्योरी लाऊंगा तो रेगुलेशन के बारे में पूछेंगे। दोनों ही बातें हो सकती हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन रेगुलेशन को पकड़ लिया गया। और शायद आपको पता होगा कि ये केस 2008 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हारा था, यानी उससे पहले लगा होगा। यानी लगभग इस केस को लगे हुए 20 साल हो गए, और 20 साल में इतनी इतनी मोटी फाइलें बन गई होंगी, इतनी मोटी फाइलें बन गई होंगी का अंदाज नहीं लगा सकते हो। उन फाइलों में से, उन डॉक्यूमेंट्स और पत्रों में से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज निकाली, टाइम नहीं लगाया, रेगुलेशन है, रेगुलेशन है सब साइड में। इन हमारे वीर पुरुषों का ये एमपी लीडर पार्टी जो बनी थी, डॉक्टर जेडी शर्मा, इनका सिनॉप्सिस साइड में रख दिया, पूछा ही नहीं कहां है। लाइन ऑफ आर्गुमेंट वही पकड़ी जो मैंने कहा, और कोर्ट ने पकड़ लिया कि रेगुलेशन है। और बस यहां से मनोज सिंघवी साहब ने जो खेल खेला, रियली में हम नतमस्तक हैं। 35 में बनकर इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया उन्होंने दोनों जगहों का, जो ओरिजिनल था और जो बाद में अमेंड हुआ था, और इसको ओपन एंडेड कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, और सब पर लागू भी कर दिया। और यही लिखा है रेगुलेशन में। यानी जो रेगुलेशन पहले था 2003 से पहले और वो अमेंड हुआ, इनका रिलेशन होता है कहीं क्लॉज 8 से, सेक्शन 8 से, जनरल क्लॉज के 1897 के एक्ट से। अब वो तो वकील लीगल इंटरप्रेट करते हैं ज्यादा, मैंने जो पढ़ा उसको जब पता चला कि यदि 2003 में इस प्रोविजन को 35 में बिल्कुल रेगुलेशन को अमेंड किया गया है, इवन रिपील भी किया जाता, तब भी इसका संबंध पीछे वाले रेगुलेशन से है। जो पीछे वाले लोग फायदा लेके बैठे हुए हैं, उनके फायदे खत्म नहीं होंगे और वो आगे भी चलेंगे। यानी मुझे लगता है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 टेबल जो ली हैं, इसी काम के लिए ली हैं कि पीछे जो बेनिफिट गए वो आगे फ्लो होते हैं या नहीं होते। और उस सेक्शन 8 का उन्होंने इस प्रकार से इंटरप्रेट किया, कहा कोर्ट को मना लिया, कहा यस देयर इज ए रेगुलेशन। और ये भाई लीगल इंटरप्रिटेशन की बात है। ये 3 टेबल जो लिए गए हैं, जो हमसे पूछ रहे हैं लोग 3 टेबल क्या है, अब मैं ये भी कह सकता हूँ सब ये देखना चाहते हैं कि पहले अपडेशन हुआ है बाद में नहीं हुआ है। ये मेरा एक कॉमन मैन की तरह एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मुझे लगता है इन तीनों कैलकुलेशंस में कहीं वो रिलेशन ढूंढना चाहते हैं सेक्शन 8 का, जनरल क्लॉज 1897 का, और वो रिलेशन बैठता है तो वो रिलेशन खींच के ले जाता है इनको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में। अब मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा इस चीज को, लेकिन कोर्ट, ये कोर्ट है, लॉ है, इंटरप्रेटर को करना है। दोस्तों बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि ये अभी भी अपडेशन है ही नहीं, कुछ ने कहा, कुछ कहा, हमने वीडियो बनाने पड़े। एक हमारे श्रीमान थे धर्म सिंह जी, वो और ही कहानी गा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे हमारा। एक फंड की कहानी गा रहे थे, निरंजन सिंह अपडेशन है ही नहीं, अब भी कोई है अपडेशन है ही नहीं। कोर्ट ने लाइन खींच दी है, और लाइन ये खींची है कि यदि एम्प्लॉयज को रेगुलेशन के अनुसार पेमेंट नहीं हुआ है पेंशन का, तो आपको करना पड़ेगा, बैंक इज लायबल टू पे। पैसा कहां से आएगा? पैसा एक तो फंड की जो कहानी गाई वो है,
उसको छोड़ के बिल्कुल छोड़ दें उसको। हो सकता है यदि उसकी कहानी गाओगे तो आपका सारा मैटर लेकर के एक्चुअरी को दे दिया जाए। रेगुलेशन में 7 और 11 स्पष्ट कहते हैं कि इसका प्रावधान बैंक करेंगे। हर एक प्रकार की थ्योरी आ रही है, आने दीजिए। कोर्ट ने लाइन खींच दी है, उस लाइन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। बस एक बात है फंड की, फंड का ऑलरेडी प्रोविजन बैंक करेंगे, ऐसा रेगुलेशन में लिखा हुआ है। यानी मेनली आपका रेगुलेशन प्रिवेल करेगा, अब कुछ भी नहीं चलने वाला। लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी फाइलों से कोर्ट ने छीन लिया रेगुलेशन। रेगुलेशन 35.1 है, इसके पैसे का इंतजाम भी रेगुलेशन ही करेगा, उसमें 7 और 11 में लिखा हुआ है। ये हमारे हेडेक नहीं है। अब हम आशा करते हैं ये हमारे जितने भी जानकार लोग आ रहे हैं चाहे तो कमेंट नहीं करें, और मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी कमेंटेटर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं सबको तहे दिल से प्रणाम करता हूं, नमस्कार भी करता हूं। आपने जितनी प्रशंसा की है मैं उसका पात्र नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये माना, हाँ मैंने अपने चैनल से उन लोगों को ला करके यहाँ बिठाया, उन लोगों के विचारों से अवगत कराया जो लोग इस पेंशन अपडेशन में लगे हुए थे। CN वेणुगोपालन साहब, DS मूर्ति साहब और अपने JL शुक्ला जी, सबसे ज़्यादा एडवोकेट पाटनी साहब, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, खूब सब कुछ किया, अब भी लगे हुए, काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं उनकी मेरे पास अभी भी। रमेश भटेजा जी, संतोष जी, और भाई पता नहीं, मैं बहुतों के नाम नहीं जानता। जो कुछ भी मेरे पास बढ़िया चीज़ आई मैंने आप तक पहुंचाता रहा, लेकिन कल ये सिद्ध हो गया कि हमारा ये काम सफल हो गया, और केवल आपके सहयोग से, आपके ने जो मनोबल बढ़ाया, आपने जो मोटिवेट किया, एनकरेज किया, उसकी वजह से, अदरवाइज नहीं हो पाता। यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।